एक लड़का ठेले से बंस लेने गया। खाना खत्म कर उसे याद आया कि वह पैसे भूल गया है। युवती ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह बिना पैसे नहीं जा सकता, पर लड़के ने इसे गलत समझा। उसने इसे सहमति मानकर उसका धन्यवाद किया। लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी इस बदकिस्मती को स्वीकार करना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक टोकरी बंस की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन उसकी भाप में पके बंस की दुकान के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरने वालों में वही छोटा लड़का भी था जिसने पिछले दिन बिना पैसे दिए बंस खाए थे। उस आदमी ने बिना कोई शब्द गंवाए तुरंत ही उसे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर राहगीर पूरी तरह हैरान रह गया। वह छोटा लड़का उसके बनाए हुए बंस को बहुत पसंद करता था, इसलिए उस आदमी ने उसे अपने घर पर काम करने का ऑफर दिया। महीने के 50,000 युआन, साथ में खाना और रहने की सुविधा भी। लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी शानदार मौका आएगा। वह पहले शंघाई में एक सेल्स पर्सन के तौर पर काम करती थी और हर दिन थक कर चूर हो जाती थी। उसने 8 साल तक सेल्स में काम किया और लगातार बोलने और लोगों से मिलने जुलने से थक गई थी, इसलिए उसने अपनी नौकरी पूरी तरह छोड़ दी, अपनी बचत ली और काउंटी टाउन लौटकर स्टीम्ड बन की दुकान खोल ली। उसने अपने लिए एक सख्त नियम बना लिया था, वह कभी भी जोर से नहीं बोलेगी। वह ग्राहकों से बात करने के लिए केवल हाथ के इशारों का इस्तेमाल करती थी। समय बीतने के साथ सभी को लगने लगा कि वह गूंगी है। हर दिन एक अमीर परिवार के घर में रहने का ख्याल उसे परेशान करता था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। उसने प्रस्ताव ठुकराने के लिए अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। उस आदमी ने उसके इशारों को सहमति समझ लिया। उसके बगल में खड़ा छोटा लड़का बहुत खुश हो गया। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि पिता पुत्र इतनी अजीब तरह से सोचेंगे। वे उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे मजबूरी में अमीरों की हवेली में जाकर रसोइया बनकर काम करना पड़ा। लेकिन मैडम डोंग ने सुना कि जिस महिला को उन्होंने काम पर रखा है वह सिर्फ उनके छोटे बेटे के लिए बंस बनाने आई है, और वह तुरंत गुस्से में आ गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा शिकायत कर रहा है कि वह अच्छा खाना नहीं बना सकती। वह जमीन पर बैठ गईं, जोर जोर से रोने लगीं और चिल्लाने लगीं कि इस घर में वही एकमात्र इंसान है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। उनकी बात सुनकर घर के बुजुर्ग मालिक बाहर आए और अपनी पत्नी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उनमें एक सही मायने में गृहिणी जैसा कोई भी व्यवहार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटा बेटा घर इसलिए छोड़ गया क्योंकि वह उसके भयानक खाने को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसी वजह से वह सड़क पर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह दंपति अब हाथापाई करने ही वाले हैं। लड़की अमीर परिवारों के कठोर संवाद करने के तरीके से हैरान रह गई। मैडम को अचानक याद आया कि कमरे में एक अजनबी खड़ी है और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह तुरंत उस लड़की को बाहर भेज दे। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि लड़की बोल नहीं सकती, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह इस बात से खुश थी कि अब उसके पीछे कोई चुगली करने वाला नहीं रहेगा। उसने मन ही मन योजना बना ली कि वह घर की सारी नौकरानियों को निकाल देगी और सिर्फ इसी लड़की को घर में काम पर रखेगी। फिर भी विला बेहद बड़ा था। लड़की अकेले सारा काम संभाल नहीं सकती थी, तो मैडम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि पार्ट टाइम सफाई कर्मियों को नियमित रूप से सफाई के लिए बुलाया जाए और लड़की को घर में अकेले रहने दिया जाए ताकि वह रोजमर्रा के घरेलू काम संभाल सके। घर के मालिक को यह योजना अच्छी लगी। दरवाजे बंद होते ही वे आजादी से व्यवहार कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैडम फिर से उससे बहस करने लगी। आदमी इन लगातार झगड़ों का आदी था और बेबस होकर सिर हिलाया। फिर लड़की को उसके काम की जिम्मेदारियां समझाने के लिए स्टडी रूम में ले गया। यह जानते हुए कि अब से वह अकेले ही सारा घरेलू काम संभालेगी, उसने उसकी मासिक तनख्वाह 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख युआन कर दी और खास तौर पर बताया कि उसका मुख्य काम सिर्फ छोटे बेटे के लिए खाना बनाना है। महिला 1 हफ्ते तक हवेली में रही और आखिरकार परिवार के हर सदस्य को समझ गई। इस जोड़े की शादी व्यापारिक हितों के लिए हुई थी। वे 30 साल से शादीशुदा थे और हर दिन लगातार झगड़ते रहते थे। उनका बड़ा बेटा पूरी तरह से काम का दीवाना था। उसे शेयर बाजार के चार्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था और बाकी किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं जाता था। पूरे परिवार में केवल छोटा बेटा ही एक आम बच्चे की तरह व्यवहार करता था। फिर भी वह सभी झगड़ों के बीच फंस जाता था और सबकी खराब मनोदशा का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बन जाता था। वह सोचने लगी कि यह बिल्कुल भी किसी आदर्श अमीर परिवार जैसा नहीं है। यह तो जैसे किसी बड़े मंच पर चल रहा नाटक है। उसने सोचा कि जब तक वह चुपचाप रसोई में आटा गूंथती रहेगी, बाहर के सारे पारिवारिक झगड़े कभी उस पर असर नहीं डालेंगे। लेकिन एक दिन वह ऊपर खाने की थाली छोटे मालिक को देने गई और फिर से मैडम और मालिक को झगड़ते हुए पकड़ लिया। मैडम ने तंज कसते हुए आदमी से पूछा कि क्या वह इतनी अच्छी तरह सज धज कर अपनी पूर्व प्रेमिका का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आदमी भी पीछे नहीं हटा और जवाब में बोला कि वह खुद भी तो इतनी खूबसूरत बनकर सिर्फ अपने बचपन के पुरुष दोस्त के सामने दिखावा करने के लिए तैयार हुई है। लड़की ने मन ही मन सोचा, अमीर जोड़े सच में अपनी शादी की सालगिरह बहुत कठोर तरीके से मनाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद मालिक गुस्से में बाहर निकल गया और बिना पीछे देखे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दोपहर में मैडम उदास नजरों के साथ लड़की के पास आई और उससे बात करने लगी। उसे विश्वास था कि उसके पति अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने गए हैं।
उसने जानबूझकर वही ड्रेस पहनी थी जो उसके पति को सबसे ज्यादा पसंद थी। फिर भी उसने उस पर एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। भले ही उनकी शादी एक व्यावसायिक समझौता थी, लेकिन 30 साल साथ रहने के बाद वह उसके साथ होने की आदत डाल चुकी थी। वह सोचने लगी कि घर में उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। पुरानी नौकरानी वांग उसकी निजी बातें लेकर दूसरों नौकरों को मजाक में सुना देती थी। उसे लगा यह लड़की कहीं बेहतर है, क्योंकि वह सिर्फ सुन सकती थी और किसी और को कुछ बता नहीं सकती थी। रात होने पर मालिक घर लौटे तो उनके हाथ में गुलाबी गुलाबों का गुलदस्ता था। जैसे ही मालकिन ने उसे देखा, उसने तंज भरे लहजे में पूछा कि क्या उस औरत ने उसके फूल ठुकरा दिए और वापस भेज दिए हैं। उसने कहा कि ऐसे अनचाहे फूल घर में नहीं लाने चाहिए, उन्हें देखकर उसे सिर्फ चिढ़ होती है। ये बातें सुनकर गुस्साए मालिक ने फूलों को सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। दोनों के बीच फिर से बहस हो गई। उस रात बाद में मालिक अकेले उस लड़की के पास गए और उसे अपने सच्चे जज्बात बताए। आज उनकी 30वीं सालगिरह थी। वे गुलाबी गुलाब उनकी पत्नी के लिए खास तोहफा थे। उन्होंने सोचा था कि दिन सुकून से बीतेगा, पर उनकी पत्नी लगातार उन्हें ताने देती रही। उन्होंने लड़की को बताया कि उस दिन उनकी पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सब सुनने के बाद लड़की ने चुपचाप फूलों को कूड़ेदान से निकाला, उनकी डंडियों और पंखुड़ियों को ठीक किया, फिर उन्हें दोबारा लपेट दिया। इसके बाद वह मैडम के बेडरूम में गई और देखा कि मैडम कंबल के नीचे छुपकर दिल खोलकर रो रही थीं। जब मैडम ने देखा कि वह उसके सामने गुलदस्ता लेकर खड़ी है, तो उसने गुस्से में फूलों को झटक दिया और कहा कि उसे ऐसा मनहूस तोहफा नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय लड़की ने अपने फोन में सेव की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग से मालिक की आवाज सुनाई दी। आज उनकी शादी की 30वीं सालगिरह थी। गुलाबी गुलाब साफ तौर पर उसकी पत्नी के पसंदीदा फूल थे और उसकी पत्नी उस दिन वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी।